टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला, एक तरफ वो सनराइजर्स, दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स। उम्मीदें तो कसी जा रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी आज 11 का हिस्सा होंगे, पर टीम के साथ ट्रैवल तो किया हैदराबाद, पर नहीं हो पाएंगे आज के मुकाबले में भी हिस्सा। तो फिर कौन पड़ेगा किस पे भारी, किसका बस है बैंड बाजा, क्योंकि दोनों ही टीमें थोड़ी सी जीत की रिदम में वापस आती हुई मेरे यार। You are listening Podbean presents hashtag Ask Savish in association with Cricket Inside Cricket Circle Cricket Canon में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है जी, स्वागत है hashtag Ask Savish के एपिसोड में स्वागत है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोनों ही टीमों के प्रोबेबली प्लेइंग 11 की, फिर बात करेंगे दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फिर प्रेडिक्शंस, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स द की बैटल्स। तो फिर पहले बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि पिछला मुकाबला जिस तरीके से इन्होंने जीता है ना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा इनको। तो फिर ओपन करने आएंगे सनराइजर्स के लिए अभिषेक शर्मा, और साथ में होंगे आपके पास ट्रेविस हेड। नंबर 3 पे आपके पास आ जाते हैं यू गॉट फॉर नंबर 3 पोजीशन आपके पास आ जाते हैं ईशान किशन। 4 पे हेनरी क्लासन, 5 पे यू गॉट नितीश रेड्डी, 6 पे अनिकेत वर्मा, 7 पे सलील अरोड़ा, 8 पे हर्ष दुबे, 9 पे प्रफुल्ल हिंज, शिवांग कुमार, 10 पे प्रफुल्ल हिंज, 11वें नंबर पे आपके पास ईशान मलिंग, और शाकिब हुसैन को आप ले सकते 12वें में हिस्सा। तो फिर ये होने वाली है इस टीम की 11। फिर चेन्नई की भी बात कर लेते हैं। तो फिर संजू और ऋतुराज ओपन करेंगे, बट मेरे को पर्सनल लगता है कि यार लेट संजू सैमसन ओपन विद आयुष मात्रे। नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़, बेस्ट पोजीशन रहेगा अपने आप को फॉर्म में लेके आने का। जब गेंद थोड़ा पुराना होएगा, सॉफ्ट होएगा, अच्छी तरीके से बल्ले पे गेंद और अच्छी तरह से आएगा। 4 पे यू गॉट डेवाल ब्रेविस, 5 पे सरफराज, 6 पे दुबे, 7 पे यू गॉट 7 पे कौन है यार, यही तो प्रॉब्लम है ना टीम का। तो फिर 7 में जेबी ओवरटन, 8 पे नूर अहमद, 9 पे अंशुल कंबोज, 10 पे गुरपंजीत सिंह, 11वें नंबर पे मुकेश चौधरी जो कि वो रहेंगे। और अकील हुसैन को कैसे भूल गए यार। 7 पे यू गॉट अकील हुसैन, 8 पे ओवरटन, 9 पे नूर, 10 पे अंशुल, 11वें नंबर पे गुरपंजीत सिंह। ये 11 भी परफेक्ट लग रही है चेन्नई के लिए। तो फिर अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों का स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो फिर दोनों ही टीमों की अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात करें, तो फिर पहले बात कर लेते हैं चेन्नई की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ना। चेन्नई की स्ट्रेंथ क्या है? देखो, चेन्नई का स्ट्रेंथ है इस टीम का बैटिंग, और खासकर वो बल्लेबाज जो फॉर्म में नहीं था, संजू सैमसन। 2-3 मैचेस से रन नहीं निकल रहे थे, और जब निकलने शुरू हुए तो चेन्नई ने एक जो ओपनिंग के अंदर जो मोमेंटम चाहिए होता है ना टीम को, वो मिलने लग गया। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इस टीम के लिए। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? देखो, दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मेरे को लगता है इस टीम का बॉलिंग है। शुरुआत में नई गेंद पे, पुरानी गेंद से भी काफी हद तक बेहतर करने लगी है चेन्नई की सुपर किंग्स, पर जो पुरानी गेंद से स्विंग करवा रहे हैं, सॉरी जो नई गेंद से गेंद को स्विंग करवा रहे हैं, आगे डाल रहे हैं, हिट द डेक के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। जेमी ओवरटन अच्छा कर रहे हैं बाद के ओवर्स में। देन खलील अहमद नई गेंद से आगे की तरफ स्विंग करवा रहे हैं, अंशुल कंबोज आगे की तरफ रख के स्विंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें इम्प्रूव हो रही है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। नूर अहमद को विकेटें मिल रही है, तो फिर चेन्नई की गेंदबाजी भी एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तीसरा क्या है? तीसरा मेरे को लगता है कि इस टीम के पास जो सरफराज खान नाम का जो एक्स फैक्टर है ना, जो एक ताबड़तोड़ पारी खेल के जाता है, वो 4-5 नंबर पे आके, वो चीज इन चेन्नई को बहुत फेवरेबल कर रही है, जिसकी वजह से वो अच्छा फिनिश कर पा रही है। अब वीकनेस क्या है चेन्नई का? देखो, चेन्नई का वीकनेस अगर आप देखें तो फिर एज सच अभी बहुत सारी वीकनेस है। नंबर 1 वीकनेस है डेथ की बॉलिंग। हालांकि अब चेन्नई ने क्या किया है, आई थिंक हमारा कमेंट्री सुन लिया होगा या फिर कुछ बात सुन ली होगी, कि अगर आपका वीकनेस आपको पता है कि आप यॉर्कर सही से नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे, सो इट्स बेटर यू गो फॉर अ स्लोअर वन इनटू द विकेट। वो काम वो चेन्नई सुपर किंग्स अच्छी तरीके से कर रही है। हैदराबाद वैसे भी थोड़ा सा बड़ा मैदान माना जाता है अपने आप में, तो फिर साइड बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी। तो फिर
यहाँ पे थोड़ी देर फंसा सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई के सुपर किंग्स। तो ओवरटन का स्ट्रेंथ क्या है? हिट द डेक वाली बॉलिंग, तेज गेंद, तो स्लोअर वन भी है इनके पास। तो फिर ये हो गया। दूसरा, चेन्नई की वीकनेस क्या नजर आ रही है? फिनिशिंग अभी भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। आई मीन पिछले 2 मैचेस से अगर आप देखें तो शायद माइट बी वी कैन से कि विकेट थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बट फिर भी दिल्ली के अगेंस्ट भी जो एक फिनिश चाहिए होती वो नहीं मिली। वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद के जो केकेआर के सामने भी जो फिनिश चाहिए थी वो भी नहीं मिली। हालांकि दोनों मैच जीती चेन्नई सुपर किंग्स। तो फिर वो एक चीज है जिसको सॉर्टेड आउट करनी चाहिए ये चेन्नई के सुपर किंग्स, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो ये मेरे को लगता है कि थोड़ी सी समस्या है चेन्नई के लिए। और तीसरा, कैचेस आपको पकड़नी पड़ेगी। पिछले मैच में जो कैचेस छूटी थी, इस मैच में आपको ज्यादा छोड़नी नहीं है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद है। तो फिर कुछ चीजें जो बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं अभी ये चेन्नई, बाकी काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वीकनेस के ऊपर, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स का स्ट्रेंथ क्या है? इस टीम की ना गेंदबाजी यार, मतलब पिछले मैच में प्रफुल्ल हिज ने गेंदबाजी की, शाकिब हुसैन ने गेंदबाजी की, शिवांग कुमार को लेके आए, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर मिसिंग था वो ईशान मलिंगा की जो स्लो वन से वो विकेट जो थी वो मिलने लगी है। और अगर देखा है ना लास्ट के कुछ ओवर्स में ना गेंद टेल हो रहा है, वो अंदर वो जो थोड़ा रिवर्स जिसको बोलते हैं ना वो हो रही है। तो फिर ये एक अच्छी चीज है दोनों ही टीमों के लिए, गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी सी। फिर अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें जो है ना गेंदबाजी के अंदर अच्छी हो रही है। जैसे शिवांग कुमार को लेके आए हैं, 2 नए युवा तेज गेंदबाज आए इस टीम के अंदर। चीजें सुधर रही है और उम्मीद करते हैं कि यही जो इक्वेशन है वो बनती रहे। दूसरा स्ट्रेंथ क्या है इस टीम की? बल्लेबाजी। बल्लेबाजी अगर आप देखें इस टीम की तो फिर अभिषेक शॉर्ट ऑफ रन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जब भी खेले वो बड़ी पारी जब भी खेले, आकर्षित पारी खेले। उसके अलावा आपके पास कौन है ऑप्शन में? आई मीन यू गॉट ईशान किशन अच्छी फॉर्म में, ट्रेविस हेड के इतने रन बने नहीं है, पर उन्होंने जब भी रन बनाए तो वो बहुत ताबड़तोड़ रन बनाए। हेनरी क्लासेन अगेन अच्छी पारी खेल रहे हैं। तो वहां पे एक बड़ा स्ट्रेंथ है इस टीम के लिए। तीसरा स्ट्रेंथ क्या है इस टीम की? फील्डिंग है। फील्डिंग में कैसे अच्छी पकड़ती है टीम, रनआउट अच्छा करती है, तो फिर ये टीम की स्ट्रेंथ हो गई है। अब अगर वीकनेस की बात करें तो फिर वीकनेस क्या आती है नजर टीम के अंदर? जो इनका मिडिल ऑर्डर है ना, जो खासकर 6 नंबर से शुरू होता है, जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर या यू कैन सी दैट लोअर मिडिल ऑर्डर 6, 7, 8 वो रन इतने बने नहीं है। अनिकेत वर्मा पहले मैच में रन बने थे, अगेन उसके थोड़े से फ्लॉप रहे। सलील अरोड़ा उनके भी बल्ले से रन नहीं निकल रहे इतनी अच्छी तरीके से। फिर साथ में सिंह को पैट कमिंस की एक कमी खलक रही है, जो कि पता नहीं कब आएंगे वो भी। यहाँ पे ये एक जो बड़ा मिसिंग फैक्टर है ना वो काम आते हुए नजर आ रहा है हैदराबाद के लिए। दूसरा बड़ा वीकनेस क्या है? अभी तक ना वो पहला गेम था जिसमें वो 4 विकेट निकाली थी, दोनों ही तेज गेंदबाज, एंड नो डाउट गेंदबाजी बहुत शानदार की थी, एक अच्छी रिदम में, एक अच्छे लाइन लेंथ पे और एक अच्छे फोकस के साथ गेंदबाजी की थी। बट जब अगर गलती से कहीं दबाव पड़ेगा, किस तरीके से वो परफॉर्मेंस करेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी बहुत युवा खिलाड़ी है, यंगस्टर्स है, और अपने उनके सामने थोड़ी सी एक्सपीरियंस टीम भी है। तो फिर वो चीज देखने वाली बात है कि किस तरीके से उस चीज को वो करेंगे। बाकी और कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस तो आती नहीं है। अब बात कर लेते हैं तीसरा टॉकिंग पॉइंट, यानी कि दोनों ही टीमों के, मतलब जो मिला के हम लोग प्रेडिक्शंस कहते हैं ना, प्रेडिक्शन में। और देखो हैदराबाद का मुकाबला, जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि ओस यहाँ पे आएगी नहीं, हैदराबाद ओस आएगी नहीं शायद से, क्योंकि थोड़ा सी वाला एरिया है, हवा चलती है। तो फिर जो टीम टॉस जीते पहले बैटिंग कर लो। दूसरा, रन बनेंगे, अच्छे खासे रन बनेंगे, एंड यू गॉट 180 प्लस का ये विकेट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चेन्नई सुपर किंग्स टू विन दिस गेम, और अपनी जीत के रथ पे रहेंगी ये टीम सवार।
और जो कि मुझे ऐसा लगता है। तो फिर अब बात करते हैं टॉकिंग पॉइंट नंबर 4 पे, यानी की बैटल्स। इस मैच में क्या क्या होने वाली है। तो देखो, की बैटल्स में अगर आप देखें तो फिर जो मुझे लगता है वो है की बैटल्स में एक तो नूर के सामने होंगे यार ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा। अगर इतनी देर तक बैटिंग चल जाती है दैट मीन्स ये लोग फिर परेशान कर देंगे, चेन्नई के नाक में दम कर देंगे। बट नूर के सामने हेनरी क्लासन, रिकॉर्ड अच्छे है नहीं हेनरी क्लासन के, स्पिन को अच्छा खेलते बाय द वे, पर नूर के सामने किस तरीके से खेलेंगे। देन यू गॉट तो नूर के सामने ये आ गए। उसके साथ साथ कौन सा ऑप्शन बनता है, अकील हुसैन के सामने ये अभिषेक शर्मा, क्योंकि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इनको आउट किया था। लेग स्टंप की तरफ वो मारने का प्रयास करते हैं, वो गेंद को हल्का सा बाहर डालते हैं और ड्रिफ्ट लेके जाते हैं गेंद पे, नई गेंद से, तो फिर कितने इफेक्टिव रहते हैं। मुकेश चौधरी के सामने ट्रेविस हेड, क्या हो सकता है, क्योंकि आगे की तरफ गेंद थोड़ा स्विंग करवाते हैं अंदर या बाहर दोनों तरफ, तो एक एंगल अक्रॉस देख सकते हैं अगर वो रिदम में हुए तो। गुरपंजीत के सामने मैं देखूंगा कि किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं यहाँ नीतीश कुमार रेड्डी को, क्योंकि बाउंसर अच्छा खेलते हैं बट गुरपंजीत बाउंसर भी अच्छा लगाते हैं। तो फिर ये कुछ की बैटल्स होने वाला है। और भाई मेन की बैटल तो हम भूल ही गए ना यार, शिवांग कुमार जो कि एक बड़े युवा गेंदबाज है, उनके सामने अगर चेन्नई के बैटर डेवाल ब्रेविस है तो फिर कैसा रहेगा मेरे यार। तो ये भी एक रोमांचक की बैटल रहेगी। तो ये कुछ की बैटल्स है जिसको आप देखना चाहेंगे इस मैच में।